नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली आपने देखा होगा कि फ्रांस में इलेक्शंस कंडक्ट हुए नेशनल असेंबली के, मतलब कि वहां के लोकसभा के इलेक्शंस रिसेंटली कंडक्ट हुए और इस इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद में लेफ्ट विंग और राइट विंग पार्टी के बीच में हमें क्लैशेस हमें देखने को मिले और इसकी रिगार्डिंग आपको वेरियस तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पर जो प्रोटेस्टर्स है वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आगजनी घटना कहीं कहीं हमें दिखाई दे रही है। इवन की ऐसी तस्वीरें हमें बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है जहां पर रोड में व्हीकल्स हो गया या फिर जो फ्रांस की पुलिस है उनके साथ में क्लैशेस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा स्ट्रीट है आज के टाइम में पेरिस का, कहीं न कहीं हमें अनार्की देखने को मिल रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रांस में जो रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट हुए उनमें से लेफ्ट विंग की जो पार्टी है और राइट विंग की जो पार्टी है, दोनों की जो पार्टीज के सपोर्टर है वो आपस में भीड़ पड़े और इसके रिजल्ट में हमें एक वायलेंट क्लैशेस हमें पेरिस की सड़कों पर हमें देखने को मिला। क्योंकि लेफ्ट विंग और राइट विंग की जो पार्टी है, वैसे आपको आगे हम बात करेंगे इसको लेकर, यहाँ पर फिलहाल अभी सिचुएशन है हंग पार्लियामेंट की। हंग पार्लियामेंट बोलिए या हंग असेंबली बोलिए, बात एक ही है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी यहाँ पर हासिल नहीं होती है। तो यहाँ पर तीन तरह की जो पार्टी है, आगे हम इस पर हम बात करेंगे, जिनमें किसी भी पार्टी को यहाँ पर मेजोरिटी नहीं मिली है। जब मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं मिलती है तो यहाँ पर सरकार बनाने को लेकर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है और उस सिचुएशंस में यहाँ पर हंग असेंबली जैसी जो कंडीशंस है वो क्रिएट हो जाती है। और ऐसे ही जो वायलेंस है ना, हमें एक बार 2021 के टाइम में भी हमें देखने को मिला था। 6 जनवरी 2021 की हम बात करें, जब ट्रंप इलेक्शंस हारे थे, इनके प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट में गए थे, जो कैपिटल कह सकते हैं वहां पर गए, बिल्डिंग्स में चढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं क्लैशेस हमें वहां पर भी देखने को मिल रहा था। और ये जो सारी घटना है ना वायलेंस, ये फ्रांस में हमें देखने को मिल रहा है, यूएसए में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन रिसेंटली जो इलेक्शन कंडक्ट हुए इंडिया में ना, जो माना यह जाता है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, जहां पर रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट हुए, 67 करोड़ वोटर्स यहां पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किए। यहां पर जो चुनाव के नतीजे आए सभी लोग यहां पे एक्सेप्ट करते हैं। और इसके पहले भी आपने देखा होता 2019 के टाइम में जो इलेक्शंस के नतीजे आए थे सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस की, उसके बाद भी यहां पर जो ऐसी वायलेंस ना इंडिया में देखने को नहीं मिलते। ये खास बात है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की। खैर आपको बता दें कि फ्रांस में जो रिसेंटली वायलेंस ब्रेक हुआ है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, क्यों इरप्ट हुआ है। इसके पहले आप ये समझिए कि फ्रांस में एक्चुअली इलेक्शंस के जो रिजल्ट है वो किस तरीके से है। आपको बता दें सबसे पहले कि फ्रांस में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के इलेक्शंस दोनों होते हैं। और अभी फिलहाल फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये तो अभी फिलहाल है ही और 2027 तक ये रहेंगे ही। और भले ही यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट में इन्हें यहाँ पर मेजोरिटी नहीं मिली, फिर भी इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि हारा तो भी यहाँ पर राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ूंगा। तो फ्रांस में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंडक्ट हुए, आपको बता दें कि 2027 का डेट था पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पे ये सोचा कि क्यों ना इसे पहले करा दिया जाए 2024 के टाइम में। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में पार्टीज को अपने सांसद यानी मेंबर पार्लियामेंट भेजने होते हैं। और इसमें भी जो इलेक्शंस हुए ना, इस इलेक्शंस में इमैनुअल मैक्रोन की जो पार्टी है ये हार जाती है। और इन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं इलेक्शंस पहले करवा दिया जाए, ताकि जो फेवर है, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन रिजल्ट है वो हमारे फेवर में आए। और यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट हुए। जो इलेक्शंस का फर्स्ट राउंड था ये 30 जून को कंडक्ट हुआ और सेकंड राउंड 7 जुलाई को कंडक्ट हुआ। आपको पहले बता दें कि नेशनल असेंबली, जो कि वहां की लोकसभा कह सकते हैं, वहां पर टोटल सीटें 577 है और यहाँ पर मेजोरिटी के लिए लानी होती है 289 सीटें। अब 289 सीटें यहाँ पर लानी होती है, लेकिन जो तीन पार्टीज है मुख्य तौर पर हम कह सकते हैं, एक तो लेफ्ट की पार्टी, एक सेंट्रिस्ट की पार्टी और तीसरा हो गया आपका राइट की पार्टी। तो जो इमैनुअल मैक्रोन है ये सेंट्रिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब ना लेफ्ट ना राइट, हम बीच के रहेंगे। इन्हें इस इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद में टोटल जो सीटें इन्हें मिली है 161 सेंट्रिस्ट पार्टी को, मींस इमैनुअल मैक्रोन की जो पार्टी इनको मिली है, इनसेंबल जो पार्टी है। उसके बाद में जो लेफ्ट पार्टी है, जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जीन लक मेलेनचॉन के बारे में, जिनको टोटल जो सीटें हैं वो 188 मिली है। मतलब कि सेंट्रिस्ट और राइट से हम के कंपैरिजन में इनको सीटें ज्यादा मिली है लेफ्ट को। और इसके पीछे ना वेरियस रीजन है। आपको बता दें कि जो लेफ्ट की जो पार्टी है न्यू पॉपुलर फ्रंट पार्टी, ये प्रो पैलेस्टीन पार्टी है, पैलेस्टीन के सपोर्ट में बात करती है। इजराइल के जो ज्यूज है इनके अगेंस्ट में हमेशा बात करती है और इनको इस बार सीटें ज्यादा मिली है। और नेक्स्ट जो पार्टी है राइट की पार्टी, वो नेशनल रैली पार्टी, जो मरीन ली पेन की पार्टी है। मरीन ली पेन की पार्टी आपको बता दें कि सबसे वोटर परसेंटेज की बात करें ना, तो इनके पास में सबसे ज्यादा वोटर परसेंटेज के तौर पर इनको वोट हासिल हुए। आपको बता दें 37% इनको फिलहाल भी प्राप्त हुआ है। और बाकी हम पार्टीज की बात करें तो इनको 24, 25 इस तरीके से इनको मिला है। और इसके पीछे रीजन है कि सीटें कम है लेकिन यहाँ पर नंबर्स ज्यादा है।
परसेंटेज ज़्यादा है। इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि पता होना चाहिए कि वोटर परसेंटेज तो ज़्यादा है लेकिन जो सीटें है वो कम है, कुछ मार्जिन से सीटें कम हो सकती है। तो इनके साथ भी कुछ इस तरीके से हुआ। और जो राइट विंग की जो पार्टी है ना, यहाँ पर ली पेन की पार्टी यहाँ पर चुनाव इस बेसिस पर लड़ रही थी कि हमें अपने फ्रांस की जो इकोनॉमी है, हमें अपने फ्रांस की जीडीपी है, इस पे फोकस करना है, ना कि यहाँ पर यूक्रेन के वॉर में सपोर्ट करना है, ना ही इन्हें कोई लॉजिस्टिक्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है। और हुआ यहाँ पर यही, जो यहाँ पर फ्रांस में जो राइट्स इरप्ट हुए, इसके पीछे रीजन यही है कि जो ली पेन की जो पार्टी है, क्योंकि इनके पास में वोटर परसेंटेज ज्यादा है, ये यहाँ पे अनाउंस कर दी कि हम लोग सरकार बनाने वाले। ये अलग बात है कि यहाँ पर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए 289 सीटें चाहिए, लेकिन यहाँ पर किन्हीं के पास में 289 नहीं है, इवन कि 200 सीटें भी किसी के पास नहीं है। लेकिन परसेंटेज वाइज ली पेन की जो पार्टी है, इनके पास में नंबर्स ज्यादा है, वोटर परसेंटेज। तो इसके बेसिस पे इन्होंने ये सोचा कि सरकार बनाएंगे, लेकिन इन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पर लेफ्ट विंग जो एलियंस है, लेफ्ट विंग की जो पार्टी है न्यू पॉपुलर फ्रंट, ये रोकती है। और इसके बाद में इनकी जो सपोर्टर्स है, लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों के सपोर्टर्स आपस में पेरिस की सड़कों में भिड़ते हैं और ये वायलेंट हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें, जहां पर न्यू पॉपुलर फ्रंट की जो पार्टी है, जिन्हें 188 सीटें मिली है, इनका ये दावा है कि हम लोग यहाँ पर विक्ट्री हुए हैं। और इस विक्ट्री के बाद में यहाँ पर जो ज्यूस कम्युनिटी के जो लोग हैं, आपको बता दें कि फ्रांस में भी ज्यूस कम्युनिटी के लोग हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन गिने चुने कुछ नंबर्स में है। तो इनको यहाँ पर जो फ्रेंच रबाई है, फ्रेंच रबाई मीन्स यहाँ की जो रिलीजियस चीफ है, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि आप इजराइल चले जाओ फ्रांस छोड़कर। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो न्यू पॉपुलर फ्रंट की जो पार्टी है, ये प्रो पैलेस्टीन है, एंटी इजराइल माना जाता है और इजराइल के अगेंस्ट में ये हमेशा बयान देते रहते हैं। इन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि न्यू पॉपुलर फ्रंट की जो पार्टी है कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हमारा पीएम बनता है, तो हम लोग ऑन द स्पॉट इमीडिएटली हम लोग पैलेस्टीन को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज करेंगे। और इसके लिए यहाँ की जो ज्यूज कम्युनिटी है वो थोड़े डरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि आगे क्या होगा अगर लेफ्टिस्ट पार्टी, राइटिस्ट पार्टी जो है, किन्हीं के पास मेजोरिटी नहीं है, इवन की सेंट्रिस्ट पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा। देखिए, फ्रांस का जो संविधान है ना, वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है कि किस पार्टी के पास में मेजोरिटी वोट है, मीन्स कॉन्फिडेंस वोट के लिए, जिस तरीके से हमारे इंडिया में भी होता है कॉन्फिडेंस मोशंस के लिए। तो इसके लिए जो टाइम दिया गया यहाँ पर, और टाइम जो दिया जाएगा वो 15 दिन का दिया जाएगा। मीन्स जो लास्ट डेट है वो 18 जुलाई तक डेट दिया गया है। इस डेट तक में जो भी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, लेफ्ट राइट सेंट्रिस्ट, तीनों में से किसी एक को यहाँ पर मेजोरिटी साबित करनी होगी। नंबर्स यहाँ पर 289 यहाँ पर दिखाने होंगे। अब ये चाहे हो सकता है कि कोलिशन की गवर्नमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे तीनों विंग की हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंट्रिस्ट कभी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि साफ साफ इमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा था कि ना ही हम लेफ्ट ना ही हम राइट में यहाँ पर साथ में एलाइज करने वाले हैं। तो एक पल के लिए मान लीजिए कि 18 जुलाई आ चुका है और यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो मेजोरिटी है वो साबित नहीं कर पाती है, तो उसके बाद में क्या होगा। इसके बाद में ना फ्रांस का संविधान है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि नेक्स्ट 12 मंथ के लिए कोई भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए कॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2027 के लिए टाइम था, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो पहले भी इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 12 मंथ के लिए नहीं, 1 साल के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए कॉल नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर इनके पास में ये होगा कि 1 साल में कि यहाँ पर ये ऐसे अनएफिलिएटेड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, जो एक्सपर्ट अनएफिलिएटेड होंगे उनके साथ में डील करेंगे। उन्हें यहाँ पर बोला जाएगा कि आप अपने नाम पे सरकार बनाइए। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टीज से लिंक नहीं हो, ना हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे नॉन पॉलिटिकल पार्टीज हम कह सकते हैं जिनका नाम ना हो, उनसे जो एक्सपर्ट्स हो उनसे यहाँ बोला जा सकता है कि आप यहाँ पर सरकार बनाओ जो डे टू डे अफेयर्स हैं इससे डील करने के लिए। लेकिन फिर पूछेंगे कि अभी जो फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, पीएम गैब्रियल एटल, इनका फिर क्या होगा। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि देखिए, जैसे यहाँ पे 18 जुलाई क्रॉस होगा, किसी भी की सरकार नहीं बनती है, एक्सपर्ट एफिलिएटेड जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसकी एक सरकार बनती है 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल के लिए हो सकता है, उसके बाद में प्रेसिडेंट मैक्रोन इलेक्शंस के लिए कॉल कर सकते हैं। तो उस 1 साल में यहाँ पर जो पीएम होगा वो भी किसी नॉन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेगा। खैर, आप क्या मानते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर एशियान स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 रिसेंटली हेल्ड हुआ है, मतलब खेला गया। यहाँ पर ये डेट था आपका 4 से 7 जुलाई के दिन में। आपको बताना ये है कि ये कहां पर आयोजित हुआ था। मैदान इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया या फिर इंडिया कोलकाता की हम बात कर रहे हैं। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।